हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपकी पहली सैलरी आ चुकी है और आप सोच रहे हैं कि उसे इन्वेस्ट कैसे करते हैं या फिर उसे खर्च कैसे करते हैं, और सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण ज़्यादातर यंगस्टर क्या करते हैं कि वो अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं। मुझे तो याद है जब मुझे अपनी पहली सैलरी मिली थी तो मैं खुशी से झूम उठा था और इतने पार्टियां की, इतने हंगामे किए, और लास्ट में महीने के एंड आते आते ऐसी हालत हो गई दोस्तों कि मुझे अपने दोस्तों से उधारी मांगनी पड़ी। तो आपको ये सिचुएशन ना आए, आपको ये सारी परेशानियां ना फेस करनी पड़े, तो ऐसे कुछ यूज़फुल सजेशंस मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक अग्रवाल है और मैं ऐसे ही कुछ बातें लेके आपको हर एक वीडियो में आता हूँ जिससे आप यूज़फुल टिप्स कहें या फिर आपकी रोज़मर्रा की बातें कहें जिससे आपको सुविधा हो। तो मेरी कोशिश यही रहती है। तो आइए बात करते हैं आपकी सैलरी की। आपकी सैलरी आ चुकी है तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ एक सुझाव है। ये आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आपको सैलरी आपको इसी तरीके से खर्च करनी है। तो इसे आप सुझाव की तरह ही लें और फिर अपने सूझबूझ और अकल के भरोसे से आप इसे खर्च करें, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनकी सैलरी 20 से 30,000 और 35,000 के रेंज तक है, या फिर आपकी मंथली इनकम 20 टू 35,000 के रेंज के अंदर है। ये वीडियो उनके लिए है दोस्तों। अगर आपकी सैलरी इससे ज़्यादा है तो मैं एक फ्यूचर वीडियो बनाने वाला हूँ जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप उसे ज़रूर देखें और उससे भी आप उसके भी कमेंट्स और सुझाव मुझे दें, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आपकी सैलरी की, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जब सैलरी आती है तो आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि चलो यार मैं ये चीज़ खरीद लूँ, वो चीज़ खरीद लूँ। नहीं, सबसे पहले आपको जो करना है वो 10% आपकी जो सैलरी है उसे अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल देना है। ये आपकी टिप नंबर 1 है। तो यदि आपकी सैलरी 20,000 है तो आप 2,000 रुपीज़ आप अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दें, ठीक है। जिससे आपको ये एक हर महीने की सेविंग्स तैयार होती जाएगी जो आपकी रेनी डेज, दोस्तों जो आप टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं कि रेनी डेज में आपको काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सेविंग्स सबसे पहले शुरुआत करें 10% ऑफ योर इनकम, क्योंकि आपकी रिस्क एपेटाइट कम है। आप 10% ऑफ योर इनकम आप सेविंग्स में डाल दें, ठीक है। उसके बाद रही बात बैंक अकाउंट की दोस्तों, हम लोग जब भी, ज़्यादातर हमारे दोस्त आईटी में जॉब जब करते हैं तो उनकी बैंक वालों से टाइप्स होती हैं हमारी कंपनियों की, वो हमें एक सैलरी अकाउंट खोल के दे देते हैं। तो दोस्तों, इस सैलरी अकाउंट में आपकी सैलरी आती है और अगर आप एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं तो क्या होगा कि आप उस अकाउंट में आपके पैसे कब आते हैं, कब खर्च हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए मेरा सुझाव है कि आप पैरेलली एक और बैंक अकाउंट खोलें जिसमें आप अपनी सेविंग्स डालें। तो हर महीने आप जो 2,000 या 3,000, 10% ऑफ योर इनकम बेसिकली जो आप सेव करते हैं वो आप उस दूसरे सेविंग्स अकाउंट में डालें और उसे डाल के वहीं छोड़ दें, उसे इमरजेंसी फंड की तरह यूज़ करें, ठीक है। तो एक कहावत है दोस्तों कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन सेम बास्केट। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सैलरी अकाउंट बैंक अकाउंट एक्स में है तो आपका सेविंग्स अकाउंट हो सके तो आप दूसरे बैंक अकाउंट में खुलवाइए। हमारे पास बहुत सारे बैंक अकाउंट्स के बैंकों की ऑप्शंस हैं और बहुत सारे अच्छे नेशनलाइज बैंक्स हैं। आप रिस्क ना लेके आप उन बड़े बड़े नेशनलाइज बैंक्स में आप अपनी सेविंग्स अकाउंट खुलवाइए और वहाँ पर अपनी सेविंग्स जमा करिए, ठीक है। तो ये होगी टिप नंबर 2। आप दो सेविंग, एक सेविंग्स अकाउंट और एक सैलरी अकाउंट। अब आते हैं टिप नंबर 3।
10% आपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दिए, 10% अब आपने मंथली आरडी खोलनी है, ठीक है। तो आप आते ही आप एक रेकरिंग डिपॉजिट, अगर हमारे मित्रों को ये नहीं पता कि रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, तो आजकल बहुत सारे यूट्यूब वीडियो हैं, मैं भी हो सकेगा तो एक यूट्यूब वीडियो बना दूंगा कि आप रेकरिंग डिपॉजिट कैसे खोले। बट आज इतने ऑनलाइन नेट बैंकिंग ऑप्शंस हैं, बहुत ही फिंगर टिप्स में हमारे पास है कि आप रेकरिंग डिपॉजिट कैसे खोलें। तो आप रेकरिंग डिपॉजिट खोल के हर महीने 10% उसमें डालिए। नो बहुत सारे हमारे मित्रों ने सजेशन ये दिया कि सर मैं रेकरिंग डिपॉजिट क्यों खोलूँ, मैं एसआईपी क्यों नहीं खोलूँ, या फिर मैं फ़ंड में इन्वेस्ट क्यों ना करूँ, मैं शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट क्यों ना करूँ। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी सैलरी के हिसाब से आपकी रिस्क एपेटाइट जो बोलते हैं वो कम है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं रहा है, आप जा करके रिस्क ले सकते हैं और हो सकता है आपको फ़ायदा भी हो जाए। बट मेजॉरिटी ऑफ केस में क्या होता है कि आपने अभी अपनी करियर की शुरुआत की है, आपकी बैंक अकाउंट अभी थिन है, आप अभी पैसे जुटाना शुरुआत कर रहे हैं, तो आप अभी रिस्क कम लें। और रेकरिंग डिपॉजिट एक और ऐसा एक माध्यम है जिससे आपको इंटरेस्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा ना मिले, लेकिन आप हर महीने उसमें पैसे डालेंगे तो एक मोटी रकम आपको टर्म के एंड तक जमा हो जाएगी, जिससे आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं, आप लैपटॉप खरीद सकते हैं, आपके जो ज़रूरत की सामान है आप वो खरीद सकते हैं दोस्तों। तो वो लंप सम अमाउंट जमा करने के लिए ये आपका फ़ायदेमंद होगा। तो ये रही हमारी टिप नंबर 3। तो अब आते हैं क्रेडिट कार्ड। दोस्तों आप जब अपने ऑफिस से बाहर निकलेंगे देखेंगे कि सेल्स एजेंट्स आपको घेरे हुए हैं, सर आप ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, इसमें ये ऑफर्स हैं, वो ऑफर्स हैं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। दोस्तों इस ट्रैप में ना पड़िए। क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही सुविधाजनक चीज़ है, आप उसे एक जिम्मेदारी से निभा सकते हैं तो ही लीजिए, नहीं तो कुछ समय बाद लीजिए। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है दोस्तों, जब मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था तो मुझे लगता था चलो मुझे खर्चे करने की एक मशीन मिल गई है, मैं उसे स्वैप करते जाता था, लेकिन जब महीने के अंत में उसे चुकाना पड़ता था तो दोस्तों वो मुझे अपने घर से पापा से पैसे मांगने पड़ते थे। तो वो सिचुएशन आपके पास ना आए दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों के पास वो ऑप्शन ना हो सकता है। तो उस केस में क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है, तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ जाता है। तो आप इस ट्रैप में ना पड़े। आप अभी क्रेडिट कार्ड को अगर चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, अगर यूज़ करना है तो क्रेडिट कार्ड की जो 10% आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उसका 10% से ज़्यादा आप यूज़ ना करें, ये आप एक गाइडलाइन ले लें। फॉर एग्जांपल जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो आपको एक क्रेडिट कार्ड देते हैं, क्रेडिट लिमिट देते हैं बेस्ड ऑन योर सैलरी। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल सैलरी 20,000 है तो वो आपको क्रेडिट लिमिट देंगे 40,000 या 35,000 के हिसाब से आपको क्रेडिट लिमिट देंगे। तो आप उस क्रेडिट लिमिट का 10%, मान लीजिए 40,000 क्रेडिट लिमिट है, तो आप 4,000 रुपये महीने से ज़्यादा उससे खर्च ना करें। तो इससे क्या होगा कि आप कि जो खर्चे हैं वो एक लिमिटेड जोन में रहेंगे और आप उसे चुकाने की क्षमता भी रख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई टिप नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट टिप में। अब जब आपने सेविंग्स कर ली, आपने अकाउंट्स खुलवा लिए, तो अब आप मंथली आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो उनकी एक चार्ट या एक लिस्ट बनाइए कि आपके रेंट में इतने खर्चे हो रहे हैं, आपके खाने में, ग्रॉसरी में, एंटरटेनमेंट में, आप जब मूवी जाते हैं, आपके फ़ोन के बिल्स, आपके इंटरनेट के बिल्स, वो सारे चीज़ें आप उसमें लिखें और एक रियलिस्टिक फिगर लिखें दोस्तों। नहीं तो होगा क्या कि आप प्लानिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर ये ध्यान में रखिए कि ये आपकी एक पर्सनल लिस्ट है, इसे आप
कोई दोस्तों को शेयर नहीं करनी है या फिर आपको किसी को दिखानी नहीं है, किसी को मतलब भी नहीं है, तो आप बस इसे अपनी रियलिस्टिक एक लिस्ट बना करके आप अपने मंथली एक्सपेंसेस इसमें ट्रैक कर पाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि इतना बफर अमाउंट मेरे पास बच रहा है सारे एक्सपेंडिचर्स, सारे सेविंग्स के बाद। ठीक है, तो वो आपको एक बफर इनकम बनाने में हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। जब आपने सारे एक्सपेंडिचर्स कर लिए, आपके चार्ट्स बन गए, तो आपकी जो बफर इनकम है दोस्तों, वो बफर हर क्या होता है कि जब भी आप सेविंग्स करते हैं, आपके एक्सपेंसेस करते हैं, तो 1,000 या 500 रुपये या 100 रुपये की एक बफर अमाउंट आपकी अकाउंट में बच जाते हैं। दोस्तों ये अमाउंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी बफर अमाउंट ज़ीरो है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको अपनी सैलरी बढ़ानी, तो सबको लगती है कि मुझे अपनी सैलरी बढ़ानी है, लेकिन मंथ टू मंथ जीना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इसीलिए आपके अकाउंट में हमेशा कुछ बफर अमाउंट लेफ्ट ओवर होना चाहिए आफ्टर सेविंग्स, आफ्टर ऑल द एक्सपेंडिचर्स। तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो वो बफर अमाउंट आपका जितना हो वो आपकी सैलरी अकाउंट में आप छोड़ दें, ताकि नेक्स्ट मंथ में वो आपका सरप्लस सैलरी की तरह यूज़ है। फॉर एग्जांपल, इस महीने आपने 20,000 में से 500 रुपये एज ए बफर अमाउंट बचा लिए, तो नेक्स्ट मंथ जब आपको 20,000 रुपये आएंगे तो आपकी नेट सैलरी कितनी हुई? 20,500 रुपये। आपके पास वो 500 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। तो इसी तरह आप इसे एक टिप समझे कि आप बफर इनकम के ज़रिए आपको फील होगा कि आपकी सैलरी अकाउंट भी ग्रो कर रही है। एक तरफ आपकी सेविंग्स अकाउंट ग्रो कर रही है, एक तरफ आपकी सैलरी अकाउंट ग्रो कर रही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टिप के बारे में। हमारे बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं दोस्तों, जो हम लिमिट कर दें तो हमें उससे बहुत ही सब्सटेंशियल फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप महीने में 10 बार बाहर खाना खाते हैं। आई नो हम बैचलर्स हैं, बैचलर्स लोग कुकिंग पसंद नहीं करते हैं। बाहर स्विगी है, इतने सारे ऑप्शंस हैं जो होम डिलीवरी कर देते हैं खाने को, तो हम आलस के कारण कुकिंग नहीं करते हैं। लेकिन आप अगर मंथली कैलकुलेट करेंगे कि आपके खाने में मंथली अगर आप ऑर्डर करते हैं तो कितने खर्च होते हैं, उन सारे को आप कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों ये एक सब्सटेंशियल अमाउंट होता है। तो उसमें आप ये सोचिए कि अगर आप होम कुकिंग करना चालू कर देते हैं, महीने में आप 10 बार नहीं खा करके 5 बार सिर्फ खाते हैं, सिर्फ वीकेंड्स में बाहर खाते हैं और वीकडेज में आप घर में खाना बनाते हैं दोस्तों, तो आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट की सेविंग होती है। सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई, जैसे इंटरनेट आजकल दोस्तों बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट इंडिया में आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे को प्लान्स ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, सर आपको 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड मिलेगा, 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड मिलेगा। ठीक है, तो वो आप ये सोचिए कि आपको वो हाई एंड प्लान की ज़रूरत है कि नहीं है। कहने का टोटल मतलब ये दोस्तों कि आप वही प्लान ले जिसकी आपको अब ज़रूरत है। आप दूसरे प्लान्स जो हाई एंड प्लान्स ले लेंगे, आपको हो सकता है कि सुविधा हो, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप वही प्लान्स लें जिससे आपकी ज़रूरत मिटे। तो इस तरह से आप छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स अगर अपने लाइफस्टाइल में लाएंगे तो आपकी सेविंग्स बढ़ जाएगी और आप वो पैसे को आप अपने हॉबी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कुछ सीखने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स मेरे तरफ से थे दोस्तों। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको ये टिप्स कैसे लगे। आपको अगर कुछ सुझाव है, आपको लगता है कुछ टिप्स मैंने नहीं बताई जो आपके दिमाग में है और आपको काम आए, तो आप वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं दोस्तों।